तो हमने ये बॉल ड्रॉ करनी थी यहाँ पे, कि इस फ्लैट जो अभी सर्कल दिख रहा है इसको अगर हमने ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जो स्फेयर है उसमें क्या है, कि वो हर एंगल पे ऐसे टर्न कर रहा है, मतलब वो इस तरफ भी एक ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट है तो ये फ्लैट नहीं है, इससे ये बॉल इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, राइट लेफ्ट, मतलब चारों तरफ ऐसे टर्न कर रही है, तो वो एक छोटा सा ही पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हाईलाइट बन रही है, फ्लैट पॉइंट है नहीं उसमें कहीं पे भी। ठीक है। तो वो हर ठीक है। तरफ ऐसे टर्न कर रही है, तो इसलिए उस पे इतना सा ही हाईलाइट आ रहा है, तो हम यहाँ पे हाईलाइट दे देंगे थोड़ी सी। ठीक है। तो अब हमारे यस पास मैम। दो दो टोनल वैल्यू है, एक है ये लाइट, एक है ये हाईलाइट। मैम मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ, सॉरी मैम, बस 1 सेकेंड। ओके ओके। यस मैम। ठीक है। तो दो टोनल वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके। ये समझ में आया? हाँ मैम। तो अगर तो ये हवा में है तो इसमें कोई और वैल्यू अभी नहीं दिखी, मतलब डार्केस्ट वैल्यू, लेकिन जैसे मैं इसको एक सरफेस पे रख रही हूँ तो लाइट ब्लॉक हो रही है इस बॉल की वजह से, तो वहां पे एक डार्केस्ट शेड बन रहा है। ठीक है। हाँ। ये समझ में आ रहा है आपको? तो एक इसके नीचे यहाँ पे डार्केस्ट शेड बन रहा है, तो एग्जैक्टली exactly इसके नीचे भी एक डार्केस्ट शेड बनेगा यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे कास्ट शेडो। ठीक है। लाइट फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, हाईलाइट। थर्ड जो है वो कास्ट शेडो है। तो अभी कितनी टोन हो गई, टोनल वैल्यू? 3 हो गई ना? 3, हाँ। एक स्केल ड्रॉ करती हूँ कि मुझे लाइट से डार्क की तरफ जाना है, तो मुझे वैल्यूज देखनी है कि कौन सा शेड कितना लाइट या कितना डार्क है। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये है हमारी ग्रे। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड, ये सेकंड में हाईलाइट आ गई, ऐसे किया हमने। थर्ड में हमने डार्केस्ट शेड लगाया, जो सबसे लास्ट वाला शेड है, ये डार्केस्ट शेड है। ठीक है, 3। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे, इसका नेम है कास्ट शेडो। ओके। ओके, तो अभी तक 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो अगर हम इसको ऐसे जब रख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे और हमें शेड दिख रहे हैं जो डार्क भी है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ तो बहुत लाइट है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा और डार्क आया, फिर डार्केस्ट आ रहा है। मतलब सिर्फ इस बॉल को अगर देखूं तो ये तो शेड है ना कि ब्लॉक होने की वजह से आया, लेकिन इसमें भी एक जो डार्क शेड है यहाँ पे, और उससे पहले एक टर्न होने से पहले एक शेड और है, तो वो इससे एक शेड डार्क होगा, जो लाइट वाला है, लाइट वाले से एक हाँ। शेड डार्क, तो वो मतलब इससे इतना डार्क होगा, उसको हम 4 नंबर पे रखेंगे। ठीक है।
यहाँ से क्योंकि ये सारा राउंड है तो ऐसे सर्कल में ही आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगी शेड। ये शेड एक शेड और डार्क हो जाएगा लाइट से। ठीक है। और जब भी एक टोन जब दूसरी टोन में जाती है ना, तो ये एज से ब्लेंड होती है अच्छे से, कि पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे वो एक शेड दूसरे में चला गया, बहुत स्मूथ आनी चाहिए ब्लेंडिंग। ठीक है। तो मैं कॉटन से ही इसको एज से ब्लेंड कर दूंगी ऐसे। ये समझ में आया कि ब्लेंडिंग का हाँ रूल, मैम। जब एक टोन दूसरी टोन में जा रही है तो वो ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कैसे वो एक टोन से दूसरी टोन में चला गया। ठीक है। ये समझ में आया कि हाँ ये सब। मैम, मैं कॉटन ले आ रही हूँ। ओके ओके। डन मैम। अब इससे एक शेड और डार्क जाएगा, ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ना, ये वाला, क्योंकि वो लाइट से ना दूर हो गया एरिया, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ टर्न कर रही है। ठीक है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे हाँ। नीचे की तरफ टर्न कर रही है, वो लाइट से दूर जा रहा है एरिया। ठीक है। लाइट इस एंगल से आ रही है, ये एरिया लाइट से दूर चला गया। तो जो एरिया लाइट से दूर चला गया वहां पे और शेड डार्क हो जाएगा। तो राउंड होने की वजह से वो ऐसे टर्न हो गई बॉल नीचे की तरफ, तो वो एक शेड और डार्क हो गया। ये समझ में आया। यस मैम। तो जैसे जैसे कोई चीज राउंड शेप में होती है और वो टर्न कर रही है दूसरी साइड में, तो वो डार्क होती जाएगी, क्योंकि वो लाइट से दूर हो रही है। ओके। कॉटन से ब्लेंड करने से अगर वो डार्क कम हो गया तो फिर और लगा दो ऐसे। अभी एक और चीज समझो, क्योंकि ये बॉल जो है वो राउंड है ऐसे ना, तो यहाँ पे ज्यादा डार्क रहेगा। जैसे ही वो एज के पास जाएगी ना, तो आसपास की लाइट की वजह से एज जो है वो थोड़े डिफ्यूज हो जाते हैं, वो उतने ज्यादा डार्क नहीं रहते जितना डार्क ये यहाँ पे है। ठीक है। वो टर्न होके जब दूसरी साइड में जाएगी तो ये थोड़ा डिफ्यूज हो जाएंगे, ये एरिया यही डार्क रहेगा सेंटर। ओके।
और यहाँ पे फिर से वो टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा और लाइट रहेगा। तो यही वाला हाफ टोन जो है, सॉरी, ये वाले जो टोन आई थी 4 नंबर पे, इसको हाफ टोन बोलते हैं। ये 4 नंबर है। और ये 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है? कोर शेडो, जो डार्क टोन आई है। डन मैम। इसके बाद आएगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि ये तो डार्क हो गया, लेकिन आसपास की लाइट जो है वो राउंड होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रही है नीचे से। ठीक है, यहां से। तो ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है। हम्म। अब क्योंकि इसकी भी शेप ऐसी ही है, ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे ही समझो आप। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगी। अगर मान लो कि ये ऊपर सिलेंडर शेप या ट्रायंगल समझो, तो अगर सिलेंडर शेप है ऐसे, ठीक है, तो उसमें भी यही होगा कि ये लाइट है, फिर हाईलाइट है, फिर धीरे धीरे टर्न हो रहा है, तो ये हाफ टोन आ रही है। हाफ टोन के बाद वो लाइट से ज्यादा दूर चला गया एरिया, तो थोड़ा डार्क टोन आ गई। ठीक है, और फिर साइड पे कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे जाती है लाइन, लाइट सिलेंडर शेप हो तब भी ये टोनल वैल्यू ऐसे ही आएगी। ठीक है। ओके। तो इस ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे। पहले हम पूरे में ही ग्रे कर देंगे, बैकग्राउंड भी इसकी ग्रे कर देंगे। ठीक है, सारा ही ग्रे कर देंगे। तो आपका काम है कि ये चार्ट बार बार ड्रॉ करके देखना। ठीक है, ये पूरे को नहीं करने की जरूरत, ये तो आपने अभी कर ही लिया। 5 नंबर और डार्क होगा, लेकिन डार्केस्ट जो है वो 3 नंबर है। 5 नंबर उतना डार्क नहीं है। 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो लाइट से दूर हो गया इसलिए। लेकिन ये शेड इसलिए बन रहा है क्योंकि बॉल ने लाइट को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हम्म। ये समझ में आया? ओके। हाँ मैम। तो पहले तो इस सारे को ग्रे कर देंगे। ऐसे ही दूर से होल्ड करोगे और पूरे को ही ग्रे कर दोगे। ठीक है, 1 मिनट में ये ढूंढ लू जरा रेफरेंस। मैम कर दूँ ना ग्रे? हाँ, पूरा ग्रे कर दो। ग्रे मतलब थोड़ा लाइट सा ग्रे पहले, धीरे धीरे डार्क करेंगे। पूरा पेड़ को भी? हाँ, सारे को ही ग्रे कर दो। अच्छा।
फिर इसको मैम कॉटन से ब्लेंड करना है? हाँ, इसको फिर कॉटन से ब्लेंड कर देना। अच्छा ओके। डन मैम। डन। अब हमने यहाँ पे क्या किया था इसके बाद, याद करो। मैम पहले से वो दी थी अब हाईलाइट। हाँ, जब हमने किसी चीज को ऐसे ग्रे कर दिया, वो फर्स्ट कोट आ गया, सेकंड जो है वो हाईलाइट है। ठीक है। अब इसकी हाईलाइट, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा ट्रायंगल शेप में है, ऊपर से फिर नीचे से राउंड, तो ये हाईलाइट ऐसे आके फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ी जाएगी घूम के। ठीक है, ऐसे। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये ऐसे थोड़ी सी आएगी, और ये लाइट ऐसे आएगी। सेम ऐसे ही इधर भी है, ये यहाँ पे लाइट क्योंकि इस एंगल से आ रही है, इस पे यहाँ पे है लाइट, और थोड़ी यहाँ पे। ये थोड़ी डिम है, मतलब यहाँ तक इतनी ब्राइट लाइट नहीं आएगी। हो गया। हो गया। अब फिर इसके यस। बाद हमने यहाँ पे क्या किया था? फिर हमने डाला था हाफ टोन। नहीं। नहीं, कास्ट शेडो। हाँ, कास्ट शेडो आई थी, कि जो इसकी वजह से ये लाइट ब्लॉक हो गई, तो अब इसमें कास्ट हाँ। शेडो निकालेंगे पहले। ठीक है। कास्ट शेडो इसकी दिखेगी यहाँ पे इतनी। डन मैम। ओके। अब हमें दिख रहा है, मैंने इसकी थोड़ी आउटलाइन कर दी और डार्क ना। तो अब हमें पता चल रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है, जो
वो अभी और थोड़ी डार्क होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉर्नर से थोड़ा सा और डार्क कर दूंगी ऐसे ना। 1 मिनट, एक कॉल है। हाँ जी डियर, इतना बस थोड़ा सा डार्क कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आप म्यूट पे हो। ओह सॉरी मैम। मैम इसके बाद हम करेंगे ये फोर्थ हाफ टोन। हाँ, तो फोर्थ कौन सी है? हाफ टोन। ठीक है, हाफ टोन लगाएंगे यहाँ पे। अब हाफ टोन क्या है कि लाइट से थोड़ा सा डार्क, पहले हाईलाइट आई फिर लाइट का एरिया देखेंगे। हर शेड की ना, हर टोन की अपनी एक साइज है। जैसे ये हाईलाइट का साइज है, ऐसे ही लाइट का साइज है, ऐसे ही हाफ टोन का एक साइज आएगा, फिर कोर शेडो का एक साइज आएगा, ये कास्ट शेडो है, इसका भी एक साइज है। ये समझ में हाँ आया कि हर हाँ टोन मैम। का, हर वैल्यू का अपना एक साइज होता है। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज और शेप कैसी है, और फिर वो वैल्यू वहां पे कितनी लग रही है, कितने एरिया में लग रही है। ये समझ में आया? हाँ उससे वो कितना राउंड है ये समझ में आता है। ठीक है, अब इसके आसपास यहाँ पे हल्की हल्की एक वैल्यू और आएगी, जो इस लाइट से थोड़ी सी डार्क होगी। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि नीचे से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ तक ही रहेगी, बस ऊपर तक थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे।
डन मैम। क्या डन? मैं और नेक्स्ट वैल्यू लगा रही हूँ। ये ओके हाफ ओके टोन थी, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे डार्क टोन लग रही है। ठीक है, जो कि यहाँ नीचे आके ज्यादा डार्क हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके यहाँ पे आके ज्यादा डार्क हो गई। ये है कोर शेडो 5 नंबर। पहले हमने ये वाली वैल्यू लगाई, ये 4 नंबर थी, हाँ। हाफ टोन। फिर उसके बाद ये डार्क वाली लगाई, ये है कोर शेडो। और ये यहाँ पे आके ज्यादा डार्क हो गई, ऊपर कम रहेगी। रिज्वाइन कीजिए। हाँ मैम।